30 युद्धपोत और चीन से मिला एयर डिफेंस। कराची को बचाने के लिए पाकिस्तान के पास इतनी ही ताकत है, लेकिन भारतीय वायुसेना कराची के कवच को ही नष्ट कर दिया। इधर हिंदुस्तान 30 युद्धपोत वाले पाकिस्तान के सामने 36 युद्धपोत तैनात कर चुका है। एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर पनडुब्बी तक कराची के करीब मौजूद थे। बस एक ऑर्डर होते ही कराची पर मिसाइल की बरसात होने वाली थी। What's your status? एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके साथ कई युद्धपोत, ब्रह्मोस और बराकेट जैसी मिसाइलों से लैस फ्रिगेट, समंदर के भीतर से हमला करने वाली पनडुब्बी, पाकिस्तान पर हमले के लिए नेवी ने इतनी बड़ी तैयारी कर ली थी कि पाकिस्तान का कराची चंद घंटों में ही खंडहर का शहर बन जाता। तैयारी ऐसी थी कि पाकिस्तान के युद्धपोत आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सके। पाकिस्तान की तरफ से समंदर के रास्ते एक भी हमले की कोशिश नहीं हुई। कराची बंदरगाह पर पाक की नौसेना हर पल दहशत में रही। समंदर में हिंदुस्तान की तैयारियों ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कराची पर भारत के हमले का दावा सच भी था, लेकिन यह अटैक नेवी ने नहीं बल्कि वायुसेना ने किया था। मकसद था कराची का कवच नष्ट करना। भारतीय वायुसेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑपरेशंस एयर मार्शल ए.के. भारती ने रविवार शाम को एक स्पेशल ब्रीफिंग में इसकी पुष्टि कर दी है। एयर मार्शल भारती के मुताबिक पाकिस्तान से हो रहे हमलों का जवाब दिया गया था। भारतीय वायुसेना ने आम लोगों और शहरों पर हमला करने की जगह पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वायुसेना के हमले के बाद पाकिस्तान की नौसेना और अधिक डर गई। कराची को बचाने का आखिरी रास्ता भी खत्म हो गया। भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर कराची के बेहद करीब पहुंच गए। 9 मई को पाकिस्तान को यह एहसास हो गया था कि अब भारत किसी भी वक्त कराची पर हमला कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान भारतीय नेवी के आईएनएस विक्रांत पर नजर रख रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक 3 मई से आईएनएस विक्रांत की मूवमेंट शुरू हुई, तब यह मुंबई के करीब था। 5 मई को आईएनएस विक्रांत अरब सागर में कराची के सामने पहुंचा, लेकिन 7 को यह वापस भारत की तरफ लौटने लगा। लेकिन अचानक 9 मई को यह कराची के बिल्कुल सामने पहुंच गया। 9 मई वही दिन था जिस दिन भारत ने पाकिस्तान को अपना पराक्रम दिखाया था। इसी हमले के दौरान कराची के लिए तैनात एयर डिफेंस को खत्म कर दिया गया। अब भारत की नौसेना की मिसाइलों को रोकने का कोई इंतजाम पाकिस्तान के पास नहीं था। कराची को लेकर पाकिस्तान की सरकार क्यों डर गई थी, ये आपको दिखाते हैं। भारतीय वायुसेना ने खुद माना कि कराची बंदरगाह की तरफ भी मिसाइलों से हमले किए गए। कराची पोर्ट के करीब भारत ने पाकिस्तान के सैन्य बेस को निशाना बनाया था। भारतीय वायुसेना को यह हमला मलिर कंटोनमेंट पर हुआ। यह पाकिस्तानी सेना का बेस है। भारत के टारगेट पर पाकिस्तान का एयर डिफेंस था, जिसे कराची की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। लेकिन भारत के हमले में कराची का कवच भस्म कर दिया गया। एयर डिफेंस को खत्म कर दिया गया और भारतीय नेवी के टारगेट पर पाक के युद्धपोत पहले से थे। भारत की सैटेलाइट और रडार से पाकिस्तानी नेवी पर लगातार नजर बनी हुई थी। भारत का एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत कराची के बेहद करीब पहुंचा तो पाकिस्तान के होश उड़ गए। 9 मई आईएनएस विक्रांत कराची के बेहद करीब था और इसके बाद पाकिस्तान पर कराची गंवाने का डर हावी होने लगा।
अब सोचिए पाकिस्तान की क्या हालत हुई होगी। कराची की सुरक्षा के लिए तैनात एयर डिफेंस भस्म हो चुका था और अरब सागर में भारत के 36 युद्धपोत मौजूद थे। 22 अप्रैल के बाद से भारतीय नौसेना ने अपनी तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी थी। सबसे पहले भारतीय कैरियर बैटल ग्रुप INS विक्रांत को भेजा गया। कैरियर बैटल ग्रुप में 8 से 10 युद्धपोत होते हैं। 7 डिस्ट्रॉयर, 7 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तैनात कर दिए गए। कुछ दिन पहले ही नौसेना में शामिल किए गए INS तुशिल को भी भेजा गया था। डिस्ट्रॉयर में सरफेस टू सरफेस एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस और सरफेस टू एयर अटैक के लिए मिसाइल फायर की जा सकती है। इसके साथ ही करीब 6 पनडुब्बी भी पाकिस्तान के करीब भेज दी गई। 30 युद्धपोत रखने वाली पाकिस्तानी नेवी इतनी बड़ी तैनाती से डर गई। भारत ने फास्ट अटैक क्राफ्ट, मिसाइल बोट भी बड़ी संख्या में तैनात कर दी थी। समुद्र में भारत की तरफ से कुल 36 वॉरशिप मौजूद थे। अब अगर पाकिस्तान 9 मई के बाद भी हमले की हिम्मत करता तो अंदाजा लगाइए भारतीय नौसेना पाकिस्तान का क्या हाल करती। दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से पाकिस्तान ने अमेरिका से गुहार लगाई और कराची को बचाने के साथ ही सीज फायर करवाने में कामयाब हो गया। भारतीय नौसेना के निशाने पर पूरा कराची पोर्ट सिटी था। पाकिस्तान की नेवी पर भी जबरदस्त प्रहार की तैयारी थी। कराची में मौजूद तेल डिपो भी टारगेट पर था। भारतीय नौसेना के डर के चलते इंटरनेशनल जहाज भी कराची की तरफ नहीं जा रहे थे। इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।